हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के नेम और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कैसे किस सिंबल से वो दिखते हैं या जाने जाते हैं, कैसे वो शॉर्ट में हम लोग उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक नेम ऑफ कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, नेम ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड their symbol. Symbol representations means their symbols. Their symbols. तो बच्चों, सबसे पहला क्या है बच्चों? सेल है क्या बच्चों? सेल क्या है? सोर्स है। इससे क्या होता है? करंट का मूवमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सेल को कैसे हम डिनोट करते हैं? सेल को हम लोग डिनोट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। ऐसे बच्चों, ये हो गया सेल। बच्चों, सेकंड टॉपिक जो है वो है बैटरी। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बैटरी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बैटरी होता है जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़े रहते हैं तो वो बैटरी कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मानो कि ये प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है? ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ऐसे ही अगर दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़े होते हैं तो वो बैटरी कहलाते हैं। तो बच्चों इसे याद रखोगे, द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर सेल इज नोन एज बैटरी। तो बच्चों ये इसका सिंबॉलिक गेस्चर्स है। ना बच्चों, थर्ड कंपोनेंट, मानो ओपन स्विच का सिंबल कैसे होता है बच्चों? ऐसे मान लो, इसको हम लोग स्विच या की भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग की भी कह सकते हैं। तो बच्चों ओपन में बच्चों यहाँ डॉट नहीं होता है, वो क्या होता है? ये ऐसे खाली रहते हैं। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लो ये एक इस टाइप का सिंबल, और बच्चों ये एक, जब ये दोनों आपस में जुटेगा नहीं, ये आपस में टच नहीं होगा, तो इसका मतलब वो क्या है? ओपन है। तो ये स्विच क्या हो गया? ओपन स्विच और ओपन की कहलाएगा। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है? क्लोज्ड स्विच और क्लोज्ड की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसे होगा? ये जस्ट इसके ऑपोजिट, मतलब बच्चों ये जब इसके अंदर एक डॉट मार्क होगा ऐसे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया क्लोज्ड की। और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब ये आपस में दोनों मिल जाएगा। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर एरो मार्क से क्या हो गया? ये इसको प्रेस करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। बच्चों फिफ्थ नंबर क्या है? 5 नंबर है क्या? बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और यू कैन राइट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बच्चों बल्ब को सिंपली हम लोग कर सकते हैं ऐसे, बल्ब। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नाउ 6 नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर जो होंगे वो होंगे रेसिस्टेंस। इसे हम लोग एक्सटर्नल
और इंटरनल दोनों कह सकते हैं, यानी रेसिस्टेंस दो तरह के होते हैं। तो बच्चों इसको कैसे, इसका सिंबॉलिक गेस्चर जो होगा वो ऐसे होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखोगे ऐसे, ये हो गया इसका रेसिस्टेंस का सिंबॉलिक गेस्चर। अब बच्चों 7th नंबर बच्चों, 7 नंबर मैं इसको मिटाता हूं बच्चों। 7th नंबर जो है वो आप ध्यान दें, वो हो जाएगा रियोस्टेट। इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं, रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो बच्चों और इसका सिंबॉलिक गेस्चर कैसे होगा बच्चों? ये इसमें एक एरो मार्क रहेगा ऐसे, नहीं तो बच्चों ये होगा एक इस टाइप का एरो मार्क रहेगा। तो बच्चों ये दो चीज आप याद रखोगे, इसे कहते हैं रियोस्टेट और वेरिएबल रेसिस्टेंस। नाउ बच्चों 8th नंबर जो है वो क्या है बच्चों? एमीटर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एमीटर। बच्चों एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है बच्चों, जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। और ये हमेशा सर्किट के में सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा रहता है बच्चों। तो एमीटर जो है वो उसका सिंबॉलिक गेस्चर जो होगा वो ए, ऐसे बच्चों। और इसमें दो टर्मिनल रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नाउ बच्चों 9th नंबर क्या? वोल्टमीटर। मेरे प्यारे बच्चों ये जो वोल्टमीटर है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होते हैं, पैरेलली जुड़े रहते हैं। हाँ, और ये हमेशा याद रखोगे, ये पैरेलली जुड़े रहते हैं, पैरेलली जुड़े रहते हैं। हाँ, और इसका भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा इसमें V, और यहाँ दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बच्चों ये सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स का नाम हम लिए, ये सारे कंपोनेंट्स सर्किट में किस सिंबॉलिक गेस्चर्स के रूप में पाए जाते हैं, ये सारे आपको बता दिए बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो CBSE एग्जाम में कभी कभी ये डायग्राम का नाम लेबल करने के लिए आप लोग से पूछ दिया जाता है। ये डायग्राम का नाम आप लोग को दे दिया जाएगा और बोला क्या कि जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स गिवन ओवर हियर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया है।